118वीं जयंती पर स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी के जीवन संघर्षों पर आधारित पुस्तक का हुआ विमोचन प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। मेरा नाम मोनीश त्रिवेदी है। मैं संयोजक हूँ रामपाल त्रिवेदी सेवा संस्थान का। आज मेरे बाबा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व विधायक लखनऊ के जो बख्शी तालाब और मलियाबाद सीट थी वहाँ से रहे, उनकी 118वीं जयंती थी। जयंती के उपलक्ष्य में पिछले 8 महीने से मैं लगातार प्रयास कर रहा था उनके जीवन संघर्ष और जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की यातनाएं सही, उसको लेकर के पुस्तक का विमोचन कराना था। और आज उस पुस्तक का विमोचन था, जिसके माध्यम से हम लोग ये चाहते थे, जो सेवा संस्थान के लोग, कि देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या क्या सहा, अंग्रेज़ों की क्या क्या यातनाएं सही, उसको लेकर के आज की जो युवा पीढ़ी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में रहती है, एटलीस्ट उसको पता चले। जैसा कि आपने बताया भाषण में कि उनकी प्रॉपर्टी बहुत कम थी, उनके अकाउंट में इतने पैसे थे, मतलब उन्होंने कोई घूस दलाली या इस तरीके का कोई काम नहीं किया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां आज अगर एक सभासद भी बनता है तो अपने पहले ही कार्यकाल में 1 करोड़पति बन जाता है। वहां मेरे बाबा स्वर्गीय पंडित रामपाल त्रिवेदी जी 25 वर्षों तक अजय विधायक के रूप में काम किए, मगर उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। जब 1990 21 जुलाई को उनका देहांत हुआ, तो उसके बाद उनके खाते में मात्र 1245 रुपये थे, और इस बात को लेकर के उनके परिवार ने कभी गम नहीं किया। हमेशा हम लोगों ने गर्व की अनुभूति करी कि हमारे बाबा ने इस देश की आज़ादी के लिए संपत्ति नहीं बनाई, कुछ और कोई पैसा नहीं बनाया, मगर आप सोचिए 1907 में पैदा हुआ व्यक्ति और 21 जुलाई 1990 में जिसका देहांत हुआ, आज 2024 है, और आज भी समाज में लोगों के बीच उनका नाम, उनका सम्मान वैसे का वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थे। क्या उन्हीं के नक्शे कदम पे उनके बेटे भी चल रहे? देखिए, बाबा ने बचपन से, हम लोग राजा रानी की कहानियाँ नहीं सुने, हम लोगों ने आज़ादी की कहानी सुनी। बाबा ने एक गुरु मंत्र दिया था, हम लोग छोटे थे, और उन्होंने कहा था कि बेटा संघर्ष ही जीवन है। और उसी रास्ते पे चलते हुए देखिए, मैं टिम्बर एसोसिएशन पे जो टिम्बर की लड़ाई पिछले 7 साल से लड़ पा रहा हूँ, उसके पीछे जो कारण है वो बाबा का वही गुरु मंत्र है। संघर्ष को ही जीवन मानते हुए मैंने इस जीवन को समर्पित किया हुआ है। उसके पीछे अगर मेरा कोई प्रेरणा है, मेरा कोई गुरु है, तो मेरे बाबा स्वर्गीय पंडित रामपाल त्रिवेदी। विमोचन जो पुस्तक का हुआ, उसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विमोचन जो आज हुआ है, उस विमोचन के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को आज़ादी के मायने पता होने चाहिए। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, ये लोगों को पता चलना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से, इस पुस्तक के अंदर आपको लखनऊ में जितने भी प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की यातनाएं सही, अंग्रेज़ उनको मारते थे, मारने के बाद उनके जख्मों पर मरहम जो नमक होता था वो लगाने का काम करते थे, उनको और दर्द देने का काम करते थे। और उसमें केवल बाबा ही नहीं थे, बाबा के जैसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका नाम भी आपको इस पुस्तक के अंदर पढ़ने को मिलेगा। आज इस जयंती के अवसर पर सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित रहा? देखिए, आना इसमें इस कार्यक्रम में माननीय विजय पाठक जी को आना था। जैसा कि मेरा पहले ही उनसे बात हुई थी, क्योंकि सत्र चल रहा था, तो मैं जानता था कि सत्र में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि समस्या हो सकती है। सत्र में आज वो फंसे हुए थे, नहीं आ पाए, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जो नगर निगम के आपके उपसभापति हैं गिरीश गुप्ता जी, जो हमारे परिवार के संरक्षक के रूप में भी हैं, खुद पंडित रामपाल त्रिवेदी के जो पुत्र हैं अरुण कुमार त्रिवेदी जी, और एक और नाम जो है डॉक्टर गुरमीत सिंह जी का, जो सुप्रिंटेंडेंट रहे मेडिकल कॉलेज के और आपके अय्यागंज गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और इसमें समाज सेवी जो थे, जो समाज की सेवा करते हैं, उनका भी सम्मान किया गया। जिसमें वर्षा वर्मा एक नाम है, जो लवारिश लाशों को क्रिमेशन कराती हैं, जो बहुत महान काम है। इसमें आपके उम्मीद संस्था के बलवीर मान सिंह जी का नाम है, जो भिक्षा से शिक्षा की ओर का कार्यक्रम चला रहे हैं, और गरीब जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। इस तरीके की 8 विभूतियों को सम्मानित किया गया।